नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें कैसे आप अपर बॉडी को अपनी होम वर्कआउट्स के थ्रू ट्रेन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बट अगर आपको सवाल है कि ये क्या है, तो बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि आई वाज इन जिम एंड एकदम से पता नहीं कैसे पंखा बंद था, बट पंखा आकर सीधा यहाँ पे गिरा एंड ब्लीडिंग स्टार्टेड एंड ऑल। इसलिए ये पट्टी वगैरह करवाई, इंजेक्शन लगाए। बट नाउ द सिचुएशन इज़ वेरी गुड, आई एम रिकवरिंग फास्ट। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं एंड इस बैंडेज को इग्नोर ही करना जितना हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है पुशअप्स। बट इसमें एक ट्विस्ट है कि इस वाली एक्सरसाइज में हम सिर्फ हाफ रेप्स मारेंगे। यानी कि पुशअप्स में जब हम अपनी एल्बो को लॉक कर लेते हैं अपने आप को पुश करते वक्त, देन वो एक फुल रैप हो जाता है। बट इसके अंदर हमें पूरी तरह लॉक नहीं करना है, हमें थोड़ा सा उसको टिल्ट ही रखना है, पूरी तरह लॉक नहीं करना है अपनी एल्बो को। अब हाफ रेप्स हमें क्यों मारने हैं, इसके पीछे एक लॉजिक समझो। जब आप हाफ रेप्स मारते हो तो आप अपनी चेस्ट को टारगेट करते हो, आपकी चेस्ट ज़्यादा टारगेट होती है। वही जब आप फुल रेप्स मारते हो तो आपके ट्राइसेप्स ज़्यादा टारगेट होते हैं। तो जो पहली एक्सरसाइज थी ये हमारी चेस्ट के लिए थी, जिसमें हमें कुछ इस तरह हाफ रेप्स मारने हैं पुशअप्स के। अब हाफ रेप्स का मतलब हाफ, ये नहीं कि तुम बिल्कुल ही नहीं मार रहे, एकदम से नीचे के ऊपर आ गए, एकदम से नीचे के ऊपर आ गए, वो नहीं चाहिए। ये दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं एंड दूसरी एक्सरसाइज है नॉर्मल पुशअप्स। नॉर्मल पुशअप्स यानी कि अब इसके अंदर आप एल्बो लॉक कर सकते हैं, जिसमें फुल रेप्स ही मारने हैं, हाफ रेप्स नहीं मारने हैं। ये आपकी ट्राइसेप्स को एंड पूरी अपर बॉडी को टारगेट करेगी। जिन लोगों से नॉर्मल पुशअप्स नहीं लगते तो वो क्या करें, आप नी पुशअप्स लगाओ या फिर इंक्लाइन पुशअप्स लगाओ। अगर आपसे वो भी नहीं लग रहे तो वॉल पुशअप्स लगाओ एंड धीरे धीरे करके अपनी लिमिट्स को पुश करो, रेप्स को बढ़ाओ एंड धीरे धीरे इंक्लाइन पे हो। इंक्लाइन पे हो फिर नी पुशअप्स पे हो, नी पुशअप्स पे हो, फिर जब नी पुशअप्स में आपके 20 लगने लग गए ना, तो ऑटोमेटिकली आपका एक पुशअप अनलॉक हो जाएगा। अगली वीडियो एक्चुअली इसी टॉपिक पे होने वाली है कि कैसे हम पुशअप काउंट को अपना इंक्रीज कर सकते हैं एंड मैंने कैसे 0 से 25 पुशअप तक अपना पुशअप काउंट इंक्रीज करा है, सब कुछ बताऊंगा उसमें डिटेल में। तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप्स एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट को टारगेट करने के लिए। ये जो आपकी चेस्ट के बीच में लाइन होती है ना, उसको बहुत तगड़ी टारगेट करती है। अलॉन्ग विद दैट ट्राइसेप्स को बहुत अच्छी टारगेट करती है। इनको हम क्लोज ग्रिप पुशअप्स भी बोल सकते हैं एंड ये बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। इसमें बेसिकली आपको अपनी हाथ से डायमंड की शेप बनानी है, दोनों हाथों से एक काइट की शेप एंड पुशअप मारना है। इट्स वेरी सिंपल एंड आप ट्राई करोगे तो आपसे लग जाएगा। अगर आपसे नॉर्मल पुशअप हो जाता है तो ये भी हो जाएगा। हमारी चौथी एक्सरसाइज पे जो कि है टाइसन पुशअप्स। टाइसन पुशअप्स जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फर्स्ट आपको पुशअप मारना है, देन आपको अपनी बॉडी को थोड़ा पीछे लेकर जाना है एंड टोज पर ही रहना है। आपको अपने घुटने जो है नीचे नहीं रखने। बहुत लोग यही मिस्टेक करते हैं कि जो घुटने हैं वो नीचे रख देते हैं पीछे जाते हुए, बट वो नहीं करना, वरना जो टेंशन होती है मसल पे वो हट जाएगी। तो आपको इसमें टोज पर ही रहना है एंड जैसा कि इस वीडियो में आपको दिख रहा है वैसे ही टाइसन पुशअप्स परफॉर्म करने हैं। ध्यान रखिए जो भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करें उसके अंदर आपकी फॉर्म बहुत ज़्यादा मैटर करती है। चाहे आप ज़्यादा रेप्स ना निकाल पाए, बट जितने रेप्स कर रहे हो वो क्वालिटी के साथ करो तो स्ट्रेंथ पक्का बढ़ेगी। तो अब चलते हैं हमारी पांचवी एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज का कोई ऐसे पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये एक्चुअली मैंने ही इन्वेंट करी है एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है पुशअप काउंट को भी बढ़ाने में। अगर आपसे ज़्यादा पुशअप्स नहीं लग पाते, 5-6 ही लगते हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपके फ़ोन में एक टाइमर होता है 100 सेकंड का या फिर 50 सेकंड का। आप टाइमर लगा सकते हो, 100 का लगा सकते हो, जितना आपसे हो जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पुशअप पोजीशन में अपने आप को होल्ड करे रखना है एंड हर 10 सेकंड में एक पुशअप मारना है, देन होल्ड करना है। ऐसे ही करके आपको 10 पुशअप मारने हैं जो कि 100 सेकंड के अंदर आपके लग जाएंगे। अब 10 नहीं हो रहे, 5 होते हैं, 5 मार लो, कोई दिक्कत नहीं, बट फॉर्म मैटर करती है बहुत ज़्यादा। आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर जो कि है पुशअप टू प्लैंक पोजीशन। इसमें आपको पहले पुशअप पोजीशन में रहना है, देन
प्लैंक पोजीशन में शिफ्ट करना है एंड ये आपका 1 रैप होगा। इसी तरह आपको 10 रैप करने हैं इस एक सेट में। बात करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर एंड ये एक्सरसाइज एक्चुअल में बहुत ही बढ़िया है बिगनर्स के लिए। इससे आपकी शोल्डर में जो स्ट्रेंथ है बहुत ही बढ़िया बिल्ट होगी। तो ये जो लास्ट एक्सरसाइज है ये है हमारी शोल्डर टैप्स। बेसिकली इसमें क्या करना है, आपको पुशअप पोजीशन में आना है एंड जैसे कि यहाँ हाथ से आपको अपने शोल्डर को छूना है, वापस जाना है एंड देन दूसरे हाथ से दूसरे शोल्डर को छूना है एंड देन वापस जाना है एंड ये आपका 1 रैप हुआ। इसी तरह आपको 10 रैप करने हैं। ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई है आप इसके 10 रैप कर सकते हो ऑफ 3 सेट्स एंड इतना अपर बॉडी के लिए आपके इनफ है। देखो भाई, इट इज़ ऑब्वियस कि तुम अपनी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा पाओगे जितना तुम जिम में बढ़ाओगे घर पर थ्रू होम वर्कआउट्स। बिकॉज उधर तुम हर मसल को सिग्निफिकेंटली ट्रेन कर पाओगे, उधर तुम्हें मशीन्स मिलती हैं, डंबल्स मिलते हैं विदाउट इक्विपमेंट्स। तब भी बहुत ही ज़्यादा है कि तुम अपनी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को इस वर्कआउट के थ्रू बहुत ही अच्छा इंप्रूव कर लोगे एंड वो बहुत ही बड़ी बात होगी कि तुम थ्रू होम वर्कआउट अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लोगे। तो ये एक्सरसाइजेस बिल्कुल अच्छे से करो एंड कुछ ही हफ्तों में या फिर महीनों में तुम्हें चेंजेस देखने को मिलेंगे, तुम्हारी मसल भी ग्रो होगी एंड साथ ही साथ सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ, आपको अच्छा डाइट भी लेना पड़ेगा। अच्छा डाइट मतलब कि प्रोटीन रिच डाइट, फाइबर रिच डाइट, को रिकवरी भी चाहिए अच्छे से। तो ये एक्सरसाइजेज आप हफ्ते में 2 बार करो तो काफ़ी है, बिकॉज लोअर बॉडी एंड कोर को भी ट्रेन करना ज़रूरी है। तो आप अपर बॉडी, लोअर बॉडी एंड कोर वाला स्प्लिट चलाओ एंड इन तीनों को 2 बार ट्रेन करो हफ्ते में। तो वो आपके वर्कआउट के लिए अच्छा रहेगा एंड एक दिन रखो रेस्ट के लिए। अलॉन्ग विद दैट 8 घंटे की स्लीप लो, अच्छी डाइट लो, आपको रिजल्ट्स जल्दी दिखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बिना बिल्कुल मत जाना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।